सैटरडे और संडे को आईसीएसई आईएससी को लेकर एक सेमिनार था, अभी 1 PM में खत्म हुआ है और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जो आपके रिजल्ट को लेकर है, आईएससी 2023 एंड आईसीएसई 2023। सबसे पहली बात और बड़ी बात बोली गई 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर। आई क्लेम रिजल्ट पहला बेस्ट 5 आपके काउंट होंगे, आईसीएसई में आईएससी के लिए भी बेस्ट 4 कंसीडरेशन होंगे, मतलब कि इन्हें कहा जाएगा। सेकंड, टॉपर्स के अनाउंसमेंट होंगे, आईसीएसई 2023 आईएससी 2023। थर्ड पॉइंट आ रही है कि इस बार आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के लिए ग्रेडिंग का सिस्टम लागू होगा और यह ग्रेडिंग का सिस्टम सभी स्टूडेंट पर एज इट इज जो उसके स्कूल के रिकमेंडेड 20 मार्क्स हैं और जो ग्रेडिंग का सिस्टम भेजता है स्कूल उसके आधार पर होगा, यानी आपके क्लास 10th के जो ग्रेडिंग सिस्टम होंगे उसको बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करने के 100% चांसेस बन गए। इन ग्रेडिंग सिस्टम के अलावा सारे सर्टिफिकेट जो आईसीएसई एंड आईएससी 2023 के बोर्ड स्टूडेंट के हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइडेड डिजी लॉकर में अवेलेबल होंगे, मतलब कि आप चाहे अभी 16 ईयर्स या 18 ईयर्स के ओल्ड हो जाएंगे तो भी आपके डिजी लॉकर में वो सर्टिफिकेट अवेलेबल रहेंगे, जिसको आप लॉगिन करने के लिए आपके डेट ऑफ बर्थ, यूजर आईडी, पासवर्ड सब स्कूलों के द्वारा मालूम चल जाएगा। एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, मार्कशीट, माइग्रेशन के अलावे अन्य सारे सर्टिफिकेट वहां पर प्रोवाइडेड कर दिए जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री, और इसके लिए आपको स्कूल के चक्कर जिंदगी भर नहीं लगाने पड़ेंगे, प्रूफ के रूप में आप दिखला सकते हैं। और ये प्रत्येक स्टूडेंट के लिए फ्री होगा और ये उसके लिए जीवन भर के लिए रहेगा। जितने सर्टिफिकेट, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर हेल्थ से संबंधित हो, देश से विदेश पढ़ना जाना चाहते हो या आईआईटी जेईई नीट जैसे एग्जामिनेशन हो, वेरिफिकेशन के लिए ये डिजी लॉकर वाला सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होगा। और इन सब के साथ ये कहा गया है कि स्टूडेंट के रिजल्ट काफी हद तक इम्प्रूव्ड होंगे जो कि एग्जामिनरों ने, सुपरवाइजरों ने भाग लिया है और उनके हायरार्किकल सिस्टम्स का जो नटसेल में बातें आई है। मैं इन डेटा को काउंट डाउन किया हूं तो इसके आधार पर बताता हूं जो जो नोट डाउन किए और अब आपको थोड़े से डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहली और बड़ी बात की स्टूडेंट को अच्छी तरह से इस बार अच्छे मार्क्स आने की 100% उम्मीद की गुंजाइश साफ साफ कही गई। जैसा कहा गया कि मैथमेटिक्स के अलावे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 10th के लिए सेपरेट जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में कैलकुलेटेड होंगे और क्लास 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेपरेट होंगे। पीसीएम, पीसीबी वालों के जो मैथमेटिक्स होगी उसके लिए मैथमेटिक्स सेक्शन और बायोलॉजी होंगे बायोलॉजी सेक्शन। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए उसके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या व्हाटएवर होंगे। अकाउंट वाले के लिए इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज जो पेपर होंगे उस हिसाब से इस समय के इनिशियल रिपोर्ट कहते हैं कि पिछले साल की तुलना में ये रिजल्ट बेटर है और ये बेटर अभी तक की रिपोर्ट इनिशियल है और प्राइमरी रिपोर्ट्स है और ये रिपोर्ट 5 दिन पहले के हैं। मतलब कि जो बताया जा रहा है कि 4th या 5th तक का रिपोर्ट है वो कहता है कि 5 to 7% बेटर देन दैट ऑफ 2022। तो अब इसका मतलब क्या होगा, 2022 का रिजल्ट का वीडियो मैंने पिछले दिनों बना के विद प्रूफ दिखला दिया है स्क्रीन पर, आप उसको देख सकते हैं। तो उससे 5 to 7% बेटर होने की उम्मीदें, विश्वास जताई गई है। कहा गया है कि इस बार के रिजल्ट में स्टूडेंट के जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फेनोमेना है वो दर्शाए जाएंगे ग्रेडिंग के रूप में और उसी के साथ स्कूल उनको जब भी सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो वो पूरी तरह से एक वैल्यूएशन देंगे कि स्टूडेंट का आखिर कैरेक्टर जो एसएलसी या सीएलसी व्हाटएवर होगा उसमें होगा। और यह एक यूनिक है 2023 में, आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया लेकिन इसके बाद आपको सभी बताएंगे इस यूट्यूब पर। थर्ड पॉइंट बताई गई है कि रिजल्ट के पब्लिकेशन का डेट कोई फाइनलाइजेशन सीआईएससी ने नहीं किया है, तो इसमें अभी बाद के अपडेट आने की उम्मीद है। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से सिस्टम है उनमें मई तक का समय लग सकता है। इसके बाद 2 पॉइंट्स और बच गए हैं जिसको मैं शेयर करना चाहूंगा। पहली बात कि कई सारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं टर्म बता रहा हूँ पूरी तरह से क्लियर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लीगल जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसमें फंस जाऊंगा।
तो कई सारे सब्जेक्ट है जिनमें फिजिक्स भी इंक्लूडेड है। स्टूडेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत बहुत अच्छे रिजल्ट सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट को बेनिफिट मिले हैं। इनमें मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है, क्लास 10th का, क्लास 12th के ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में भी 2 से 3 सब्जेक्ट है जहां पर कि बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत कुछ न कुछ मार्क्स ऐसे हैं जो उनको मिले हैं। और इन सब से बढ़कर है कि इस बार CISE भी मॉडरेशन जैसी एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकती है। मॉडरेशन जैसी पॉलिसी क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई, मैंने देखा, इसको नोट डाउन किया है 2 पेजेज में, कल भी था और आज भी था, इसको मैं आपके साथ शेयर किया। तो इस वीडियो के लिए बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों के शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके